हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 वंडरफुल वर्ल्ड आश्चर्य और अद्भुत चीज़ों से संपन्न ये जो वर्ल्ड है, विश्व है, आश्चर्य भरी चीज़ों से फुलफिल्ड ये जो वर्ल्ड है, वंडरफुल वर्ल्ड जिस पृथ्वी पर हम इस समय रह रहे हैं, ये हमारी सुंदर पृथ्वी माँ, इस पर ये पाठ आधारित है। What feelings arise in your when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? What feeling arise in you? आपके अंदर कौन सी ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं जब आप when you think, जब आप यह सोचते हैं, think of the gifts that the Mother Earth has given you. ये जो पृथ्वी, ये जो हमारी माँ के समान है, इस पृथ्वी माँ ने हमें उपहार स्वरूप कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं दी हैं जिनके बारे में आप सभी सोचते हैं, विचारते हैं। तो ये वह क्या है, तो उस पर आधारित यह पाठ है। ये एक बहुत ही सुंदर पोयम है। इस पोयम के जो लेखक हैं, पहले हम वो जानेंगे। इस के जो लेखक हैं हम वो जानेंगे। इस पोयम के लेखक हैं विलियम ब्राइटली रैंड्स। विलियम ब्राइटली रैंड्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पंक्तियों की। ग्रेट, महान, वाइड, विशाल, ब्यूटीफुल, सुंदर, वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्य, वर्ल्ड, जगत, दुनिया। तो जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, कवि ने उस वर्ल्ड को महान, विशाल, सुंदर, अद्भुत ऐसी पंक्तियों से परिभाषित किया है। विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड। कर्ल्ड का मीनिंग मैंने पहले से लिख कर रखा है। कर्ल्ड का मीनिंग होता है घुमावदार, घुमा हुआ। विद द वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड। जिस धरती की सतह पर हम रहते हैं, उस धरती की सतह के आसपास पानी, जो जल है, जो महासागरों, नदियों के रूप में उपस्थित है, सुंदर अद्भुत जल का संग्रह जो हमें घेरे हुए है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मीनिंग होता है छाती, सीना। तो पृथ्वी माँ के सीने में, पृथ्वी माँ की जो छाती है, धारा है, जिस भूमि पर हम रहते हैं, वह अद्भुत सुंदर घास से संपन्न है। ऐसे वर्ल्ड में, ऐसी दुनिया में हम रहते हैं। यू आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड। पृथ्वी माँ को कवि कह रहे हैं कि हे पृथ्वी माँ, आपने बहुत ही सुंदर कपड़े धारण किए हुए हैं। ड्रेस्ड का मतलब पहनना, पहना हुआ। बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। जो नदियाँ, जो घास, पर्वत, जंगल, वन, पृथ्वी की धरा के ऊपर जो भी चीज़ें उपस्थित हैं, ये सुंदर अद्भुत प्राकृतिक चीज़ें पृथ्वी माँ की पोशाक हैं, ड्रेस हैं। तो इन चार पंक्तियों में कवि ने यह बताया है। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। जो ये अद्भुत आनंद देने वाली जो हवा है, जो मेरे इर्द गिर्द, आस पास, ऊपर नीचे, हर तरफ ये हवा मुझे घेरे हुए है, उपस्थित है। एंड द वंडरफुल विंड। विंड का मतलब सभी आपको पता होगा, पवन। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। शेकिंग का मतलब होता है झिंझोरना, हिला देना। तो ये जो आनंद देने वाली अद्भुत ये हवा, पवन जो है, ये पवन हवा हमारे पेड़ों को झंझोर देती है। जब हवा का वेग बहता है तो सारे पेड़ हिलते हैं। इट वॉक्स ऑन द वाटर। ये पवन, ये हवा पानी पर चहलकदमी करती है। एंड व्रिल्स द मिल्स। व्रिल्स, व्रिल्स वर्ड व्हील, व्हील W, व्हील। तो इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी पर चहलकदमी करती है, पवन, हवा। एंड व्रिल्स द मिल्स। मिल मतलब होता है पवन चक्की। व्रिल्स मतलब व्हील, चक्के से लिया गया शब्द है।
WHEEL, व्हील, चक्का। तो जिस तरीके से चक्का गोल गोल घूमता है, वैसे ही पवन चक्कियाँ जो हैं खेतों में, पहाड़ों में जो पवन चक्कियाँ लगी रहती हैं, तो हवा के वेग से, पवन के वेग से ये पवन चक्कियाँ भी गोल गोल घूमती हैं। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ, और ये पवन हवा अपने स्वयं से बात करती हुई, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, पर्वतों पहाड़ों के ऊपर ये हवा स्वयं से बातें करती हुई बहती है। तो इन 8 पंक्तियों में कवि ने यह समझाया, यू फ्रेंडली अर्थ, हे मेरी प्रिय मित्र पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, तुम कहाँ दूर चली गई, विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड, विद द व्हीट फील्ड्स, गेहूं के फील्ड, खेत जो हैं, गेहूं के खेतों को कवि परिभाषित कर रहा है। यू फ्रेंडली अर्थ, हाउ फार डू यू गो, हे मेरी मित्र पृथ्वी, मित्रता का भाव प्रकट कर रहे हैं कवि, हे मेरी मित्र पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, फार का मतलब दूर होता है, कितनी दूर तक तुम गई हो, मतलब पृथ्वी की जो धारा है वो कितनी दूरी तक फैली हुई है, कवि ये बोल रहे हैं। विद द व्हीट फील्ड दैट नॉड, जहाँ तक मैं, नॉड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड, समझना। तो कवि जहाँ तक समझते हैं कि मैं तो ये देखता हूँ कि गेहूं के जो खेत हैं, जहाँ जहाँ खेत फैले हुए हैं, क्या वहाँ तक तुम्हारी धरा फैली हुई है। एंड द रिवर दैट फ्लोज, और जो नदियाँ तुम्हारी धरा पर बहती हैं, जो नदियाँ, जो खेत तुम्हारी धरा पर मुझे दिखते हैं, क्या तुम वहाँ तक फैली हुई हो। मुझे तुम्हारी धरा पर क्या क्या दिखते हैं, विद सिटीज एंड गार्डन्स, शहर, सुंदर उद्यान, एंड क्लिफ्स, क्लिफ का मतलब होता है ऊंची पहाड़ों की चोटियाँ, एंड आइसल्स, आइसल्स का मीनिंग होता है आइलैंड, जैसे पृथ्वी का वह भाग, एक छोटा सा पृथ्वी का एक भूखंड जो चारों तरफ से पानी की बॉडी से, समुद्र या नदियों से जो घिरा होता है, जिसको हम तट भी बोल सकते हैं, आइलैंड। तो मैं यह देखता हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, खेत, नदियाँ, शहर, उद्यान, पहाड़ों की चोटियाँ, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारी धरा पर देखता हूँ। एंड पीपल अपॉन यू फॉर 1000 ऑफ माइल्स, हज़ारों मीलों की दूरी तक मैं देखता हूँ, हज़ारों मीलों की दूरी तक जो लोग हैं वो तुम्हारी धरा पर निवासरत हैं, रहते हैं। ओह यू आर सो ग्रेट, तुम बहुत ही महान हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं बहुत ही छोटा हूँ। I tremble to think of you world at all, मैं ट्रेम्बल का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ सोचते हैं, विचारते हैं, और उस सोच विचार में कहीं खो जाते हैं, हमें कोई उत्तर हमें जब प्राप्त नहीं होता, चकरा जाते हैं। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो चकरा जाता हूँ। वर्ल्ड एट ऑल, ये विशाल पृथ्वी माँ, ये विशाल दुनिया कितनी बड़ी है। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और जब आज मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूँगा, हे पृथ्वी माँ, मैं तुम्हारे लिए जब मैं प्रेयर करता हूँ, व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, जब मैं आज प्रेयर करता हूँ, अ विस्पर इनसाइड मी सीम टू से, जब मैं आंखें बंद करके तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूँ तो मेरे अंदर एक फुसफुसाहट सी, इनसाइड मतलब अंदर, एक फुसफुसाहट सी मुझे दिखती है, सीम टू से कहने को विवश करती है, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी से भी परे हो, महान हो। तो यू आर सच अ डॉट, तुमको मैं परिभाषित नहीं कर सकता। डॉट मतलब होता है एक बहुत ही स्मॉल थिंग, एक छोटी चीज़। तो यू आर सच अ डॉट, यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। तो कवि बोलते हैं कि मैं तो एक बिंदु के समान हूँ, मैं तो एक बहुत ही छोटा तुच्छ प्राणी हूँ। यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्रेम करो, दूसरों के बारे में सोचो। यू कैन लव एंड थिंक एंड द अर्थ कैन नॉट। तो हम सभी से प्रेम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसका अच्छा भला सोचते हैं। एंड द अर्थ कैन नॉट,
लेकिन ये पृथ्वी इतनी विशाल है कि वह किसके किसके बारे में विचार करे, सोचे। तो इन पंक्तियों में कवि ने पृथ्वी माँ को इस तरीके से परिभाषित किया है। चलिए, इसके जो लेखक हैं विलियम ब्राइटली रैंड्स, इस पोयम के लिए यहाँ पे अबाउट द पोयम एक शॉर्ट समरी है। दिस ब्यूटिफुल पोयम डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड एंड मैन्स पोजीशन। यह सुंदर कविता मनुष्य और यह पृथ्वी, ये जो दुनिया है, इन दोनों की अपनी अपनी अपना अपना स्थान है, इन दोनों का ही अपना अपना पोजीशन है, उसको डिस्क्राइब किया गया, परिभाषित किया गया है। इज़ अ प्लेजर टू रीड। यह पढ़ने पर हमें बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटिफुल। पृथ्वी जो है, ये जो दुनिया है, बहुत ही सुंदर है। कवर्ड विथ ओशंस एंड ग्रीनरी। महान विशाल सागरों और हरियाली से परिपूर्ण है। द एयर इज़ एवरीवेयर ऑन लैंड। जो हवा का बहाव है, पवन है, वो धरती, जमीन, नदियाँ, सरोवर, सागर, पहाड़ों की चोटियाँ, टॉप ऑफ द हिल्स, इन सभी स्थानों पर हवा एक समान बहती है। द अर्थ नर्चर्स द ह्यूमन सिविलाइजेशन। पृथ्वी ने नरिश का मीनिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नरिश, इसका मीनिंग होता है पोषित करना। तो मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन, सभ्यता को पृथ्वी ने पोषित किया है। पृथ्वी पर उपस्थित अनाज और पानी, हवा, इन सभी के कारण ही मानव प्रजाति का विकास हुआ है, यह कवि ने यहाँ बतलाया है। विच हैज़ मेड इट मार्क्स नेचुरल लैंडस्केप। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राकृतिक दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, पहाड़ों के रूप में, तट आइलैंड्स के रूप में, नदी महासागरों के रूप में। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ वेरी स्मॉल। और जब कवि ने ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर देखी तो कवि ने अपने आप को बहुत ही छोटा उसके सामने महसूस किया। व्हेन ही कंपेयर हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ। जब पृथ्वी ने अपने आप को इस महान पृथ्वी माँ, जब कवि ने स्वयं को इस महान पृथ्वी माँ से अपनी तुलना की, बट देन ही नो, तब उसे यह प्रतीत हुआ, उसने यह जाना, दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। पृथ्वी माँ के द्वारा बनाया गया सबसे अद्भुत प्राणी वह खुद है। द ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक। मतलब प्राणी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपना प्यार और जो अपनी सोच प्रकट कर सकता है, एक दूसरे को अपने प्रेम और अपने विचार जो हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकता है। यह कवि ने अपने स्वयं के अंदर जाना और पहचाना। तो यह पोयम 4 वंडरफुल वर्ल्ड, अद्भुत आश्चर्य, ये जो दुनिया है, इसके जो लेखक हैं विलियम ब्राइटली रैंड्स, तो इन्होंने बहुत ही सुंदर ये कविता परिभाषित की है। होप कि आप सभी को ये कविता पसंद आई होगी और समझ आई होगी। थैंक यू।